शहर के बाहरी इलाके में एक नया मॉल खुला था, नवदृष्टि मॉल। ये मॉल बाकी मॉल्स से अलग थी, न केवल अपने भव्य डिजाइन के कारण बल्कि इसकी अजीब चुप्पी और ठंडक के कारण भी। दिन में यहाँ चहल पहल दिखाई देती थी, लेकिन शाम ढलते ही एक अजीब सन्नाटा उस जगह को घेर लेता। लोग कहते थे कि मॉल से पहले वहाँ एक पुराना मानसिक चिकित्सालय हुआ करता था, जिसे 1984 में बंद कर दिया गया था। पर किसी को नहीं पता था कि उस जगह के इतिहास में कितनी स्याही और खून मिला हुआ है। एक साहसी पत्रकार जो मॉल की सच्चाई जानना चाहती थी, अनन्या। राहुल उसका कैमरामैन और दोस्त था। मॉल का सुरक्षा कर्मी चौधरी जी, जो हर रात की अजीब घटनाओं का गवाह है। राहुल, अगर ये मॉल वाकई भूतिया है तो हमें सबूत चाहिए होगा, अनन्या ने कहा। दोनों रात के 11 बजे मॉल के पिछले दरवाजे से दाखिल हुए। सुरक्षा कर्मी चौधरी जी ने उसे चेतावनी दी, बीवी बच्चों की कसम मैडम, रात में मत जाइए, रात के 12 बजे ही ये मॉल मॉल नहीं रहता। पर अनन्या नहीं मानी। उसे अपने चैनल के लिए स्टोरी चाहिए थी और यह स्टोरी उसे काफी भव्य लग रही थी। मॉल अंदर से बिल्कुल शांत था। चारों ओर उसे मिरर रिफ्लेक्शन में खुद की ही परछाइयों से डर लगने लगा। लेकिन सब कुछ तब और अजीब हुआ जब ग्राउंड फ्लोर की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। लाइट्स चली गई लेकिन कैमरा की नाइट विजन ऑन थी। राहुल बोला, कुछ भी दिखे भागना नहीं अनन्या। वे दोनों जब एक्सीलेटर की ओर बढ़े तो देखा कि ऊपर जाने वाला एक्सीलेटर खुद ब खुद चल रहा था, लेकिन कोई उस पर नहीं था। रुको, कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ, राहुल ने कहा। वीडियो फुटेज में साफ दिखा कि एक लड़की सफेद गाउन में बिना पांव जमीन से छुए ऊपर जा रही थी। अनन्या की सांसें थम गई। चलो पीछे चलते हैं, अनन्या बोली। लेकिन अब पीछे कोई रास्ता नहीं था। वहाँ दीवार बन चुकी थी। मॉल की तीसरी मंजिल को अंडर मेंटेनेंस दिखाया गया था, पर जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कैमरे में पहुँचते ही उन्हें दीवारों पर पुराने मानसिक रोगियों के चित्र मिले, कुछ चीखते हुए, कुछ बेरियों में और कुछ बिना आंखों के। अचानक एक दरवाजा जोर से खुला। अंदर एक अंधेरे कमरे से किसी के कर्राहने की आवाज आई, मुझे यहाँ से निकालो, वो आ रही है। राहुल ने झांक कर देखा, वहाँ एक लड़की पिंजरे में बंद थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखें सीधी कैमरे में देख रही थी। उसने कहा, तुम दोनों अब बाहर नहीं जा सकते, तुमने तीसरी मंजिल की कसम तोड़ी है। 12 बजते ही मॉल की सभी घड़ियां एक साथ बजी। हर दुकान से अजीब अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगी। काले कपड़ों से लिपटे शरीर, बिना चेहरों के लोग, हंसती हुई डरावनी आवाजें। अनन्या और राहुल ने भागने की कोशिश की, पर हर रास्ता बदल चुका था। मॉल अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। एक टीवी स्क्रीन पर अचानक अनन्या की ही लाइव फुटेज चलने लगी, जिसमें वो और राहुल किसी अनजान आत्मा के पीछे पीछे भागते दिख रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमने शूट नहीं किया, राहुल चिल्लाया। किसी तरह दोनों बेसमेंट में पहुंचे, जहां एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। दीवारों पर खून के छींटे थे। स्ट्रेचर पर जले हुए एक शव पड़े थे। तभी एक पुराना रिकॉर्डर अपने आप बजने लगा। ये मॉल एक एक्सपेरिमेंट है। हम मानसिक रोगियों पर परीक्षण करते थे, अब उनकी आत्माएं यहीं भटकती है। हर रात उन्हें जिंदा इंसानों की जरूरत होती है। अनन्या और राहुल की चीखें अब बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह मॉल फिर से खुला। लोग आए गए, लेकिन अनन्या और राहुल कभी नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद अनन्या के चैनल पर अचानक एक फुटेज चलने लगी, जिसमें वो कह रही थी, अगर आप ये देख रहे हैं तो कृपया उस मॉल में मत जाइए, हम फंस गए हैं। मॉल अब भी खुला है, तीसरी मंजिल अब भी अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन जो वहां जाता है वापस कभी लौट कर नहीं आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे मजेदार वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। धन्यवाद।